जिहाद सोच मुर्दाबाद, जिहाद सोच मुर्दाबाद, इस्लामिक कट्टरवाद मुर्दाबाद, जिहाद सोच मुर्दाबाद। सभी लोग 1 मिनट के लिए आंख बंद करके मौन करेंगे और श्रद्धांजलि, जितने लोग हमारे देश के हिंदू भाई अपने प्राणों की आहुति दी है उन भाइयों के लिए श्रद्धांजलि देंगे। 1 मिनट सभी लोग मौन होकर के आंख बंद करके। लोग कहते थे कि आतंकवाद जात धर्म नहीं देखता है। पहली बार कट्टरपंथी सोच और जिहादी सोच वालों ने धर्म पूछ कर हमारे हिंदू भाइयों को गोली मारा है। मैं आप सभी भारत के नागरिकों को कहना चाहूंगा, ऐसे कट्टरवाद सोच, ऐसे जिहादी सोच वालों को जहां पकड़ो, जिस स्तर से पकड़ो, जिस रूप में वो समझना चाहे उस रूप में समझाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हो चौकी पर। पहलगाम में जो हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना, जो कि हिंदुओं को मारा गया है गोली से, उसके आक्रोश में यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, श्रद्धांजलि भी दी है और बहुत ही आक्रोश है कि ऐसी घटनाएं बहुत ही शर्मनाक है। वहां पर चिन्हित करके उन लोगों को मारा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो हमारे जितने भी वहां पे हिंदू भाई को चिन्हित करके मारा गया है, सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से और हमारे पूरे रेणुकूट के नगर की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का कट्टरवाद सोच, जिस प्रकार का जिहादवाद सोच, जिस प्रकार के कट्टरपंथी इस्लामिक भाव को नजर में रखते हुए लोग कहते थे पहले कि आतंकवाद का कोई धर्म कर्म नहीं होता है, वो धर्म पूछ करके किसी को नहीं मारती है। आज जो है पहली बार भारत में जम्मू के, ये देखिए पहलगाम में हमारे हिंदू भाई को पहचान करके, जो कि उनको नंगा करके देखा गया कि वो उनका जो खातना हुआ है कि नहीं हुआ है, और उनको गोली मारा गया क्योंकि वो हिंदू भाई थे। आज हम बता रहे हैं आपको, इस भारत देश के समस्त नागरिकों को, समस्त लोगों को, समस्त हिंदुओं को मैं बस यही बताना चाहूंगा कि आप सब एकत्रित रहिए, एक रहिए। जिस प्रकार से देश में हमारी व्यवस्थाओं को लोग लेके योगी, मोदी, अमित शाह चल रहे हैं, उन्हीं की विचारधाराओं से चलिए और एक भारत, अखंड भारत की व्यवस्थाओं को लोग लेके चल रहे हैं। वो समय अब दूर नहीं है कि हिंदुओं, अब समय है, अब जाग जाओ, नहीं बिछड़ जाओगे। और जब बिछड़ोगे तो कोई तिनका तिनका आपका बिखर जाएगा, कोई बिटोर नहीं पाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ, सब हिंदू भाई जितने भी हैं सब एक रहें, कोई जाति धर्म मजहब में मत बटे। हम जितने भी हैं, चाहे जिस प्रकार से, जिस वर्ग में है, सब एक भाई हैं और एकजुट रहेंगे। और जो इसका परिणाम, जो पाकिस्तान के समस्त हमारे जिसको कहले आतंकवादी सोच वाले और जितने भारत देश में रहने वाले आतंकवादी विचारधारा वाले लोग हैं, तो सबसे यही कहना चाहता हूं कि अब भारत एक है। अब जो इनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की। कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहां पर हम पूछ करके गोली मारी गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं उन सभी हिंदू भाइयों को सत सत नमन करता हूं जो जिन्हें आतंकवाद ने गोली मारी है। और दूसरा ये कहूंगा कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई जो कहते हैं ना कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। क्या कहना चाहेंगे जो पहलगाम में हुई शर्मनाक घटना? पहलगाम में जो हुई बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है।
हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब सहा नहीं जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता है। क्यों सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता। क्यों सारे आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं? और भी जातिगत आतंकवाद आ सकते हैं, लेकिन इस बार जो घटना घटी है वो आतंकवाद जाति पूछ के मारे हैं। ये बहुत निंदनीय है। इसके विरोध में कल हम लोग बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं रेणुकूट में, और सभी रेणुकूट की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जहां जहां तक यह सूचना जाता है, भारी से भारी संख्या में अपने आस पड़ोस ड्यूटी में है, अगर छुट्टी ले सके छुट्टी लेके, दुकानदार है तो दुकान बंद करके आधे घंटे का समय निकाल के, समय हमारा है 4:30 बजे गांधी मैदान से पुलिस चौकी तक एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी, विरोध प्रदर्शन होगा आतंकवाद के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा अत्याचार उसके खिलाफ। इन दोनों, पश्चिम बंगाल के बारे में आप जान रहे हैं, वहाँ जब तक सरकार है तब तक वहाँ आतंकवाद ही रहेगा, वहाँ राष्ट्रवादी शासन लगे, उसका हमारा अनुरोध है सरकार से। इन सब सारी मुद्दों पे बात कल होगी, और सबसे निवेदन है 4:30 बजे गांधी मैदान में के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। आप जय सिया राम सभी भाइयों को। पहले तो जितने भी पहलगांव में हमारे नौजवान साथी मरे हैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, और कल आज का कार्यक्रम कैंडल मार्च का था, कल का और भव्य कार्यक्रम है, और भारी से भारी संख्या और रेणुकूट नगर, पिपरी नगर जितने भी नौजवान हैं साथी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी है आए। ये क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो पहलगांव में जो भी घटना घटी है कल उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। उसके साथ साथ सभी हिंदुओं को मैं बस ये कहना चाहूंगा, अब जात पात में बंटने का समय नहीं है। अब बस हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, ना कोई यादव, ना कोई सिंह, ना कोई राजपूत, ना कोई ब्राह्मण, हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हमारा धर्म सिर्फ हिंदू है, हमें जात पात में नहीं बंटना है। ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, जो पहलगाम में हुई जो शर्मनाक घटना, लोगों को गोली से भूना गया, कब? सबसे पहले तो जिस हिसाब से वहाँ पे घटना घटी हुई, ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि कल एक कार्यक्रम रखा गया है इसी के लिए, मैं आप सभी हर उन युवाओं से निवेदन है और मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि कल के कार्यक्रम में दमखम लगा के आइए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का जो ये सब ढोंग करते रहते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, उन लोगों को भी यही चीजें मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदूवाद के लिए खड़े हैं तो उन्हीं के लिए खड़े हैं, न कि वोटों की राजनीति करें। मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।